हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास है इसमें एक्सरसाइज 11.1 के आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हमारा कंप्लीट हो गया था। तो अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं सभी की लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहां से जो भी चैप्टर आप देखना चाहें देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे और 11 तक क्वेश्चन हो गए हैं एक्सरसाइज 11.1 में। आज की क्लास में सबसे पहले हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 को थोड़ा सा समझते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, मतलब यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, सर्कल की इक्वेशन। और सर्कल की इक्वेशन अगर हमको फाइंड करना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला है हमारा, उसके लिए हमको चाहिए सेंटर और रेडियस। तो यहाँ पर हमको सेंटर और रेडियस सबसे पहले चाहिए, तभी जाके हम सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर पाएंगे। आगे बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5, मतलब रेडियस तो हमको गिवन है, रेडियस हमको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। Whose center lies on x axis। अब सेंटर हमको दिया नहीं है, बट सेंटर के लिए एक छोटी सी हिंट दी है कि जो सेंटर है ना वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है। और जैसा कि पिछले चैप्टर 10 में भी हमने देखा था कि कोई भी पॉइंट रहे अगर वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, मतलब उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे उनमें x तो कुछ ना कुछ होगा बट y होगा 0, और अगर y एक्सिस पर होता तो उसका x 0 होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटर है, तो सेंटर अभी जब हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था तो एनसीईआरटी में हमने जो सेंटर है उसको h और k ही लिया हुआ है। तो कुछ चीजें हम इसलिए फिक्स कर लेते हैं ताकि उनको समझने में हमको दिक्कत ना हो। तो कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सेंटर h k ही क्यों लिया, कुछ और नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं, बट रीजन ये है कि अगर हम h और k लेकर चलेंगे तो फॉर्मूले में आपका फिक्स हो जाएगा कि जो h और k है, अगर एनसीईआरटी की मैं बात करूं क्योंकि मैं उसी से पढ़ा रही हूं, तो सेंटर आपका एच के है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो कि भाई अगर हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, जब इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन देखा था तो उसमें मैंने सेंटर लिया था एच के, इसलिए अब मैं सारे क्वेश्चन में एच के लेकर ही चलूंगी। और अगर आप आपकी बुक में भी देखेंगे तो सेंटर हमने एच के ही लिया हुआ है, बाकी ऐसा कुछ रीजन नहीं है कि एच के ही क्यों लिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, सो जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, और अगर x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई करता है तो उसका x तो कुछ ना कुछ होता है बट y 0 होता है, और हमारा सेंटर होता है h के, मतलब इसका h तो रहेगा लेकिन k रहेगा 0। यहां से हमको एक चीज पता चल गई कि k की वैल्यू हमको नहीं फाइंड करना है, जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ h की वैल्यू मेन फाइंड करना पड़ेगा अगर जरूरत लगती है तो ये बात समझ में आ गई। जो हमारा सेंटर रहेगा वो रहेगा h, 0। रीजन क्या है कि जो सेंटर है वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को मैं हटा देती हूं। और आगे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3, और जो आपका सर्कल है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो सबसे पहले हमको सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अभी हमारे पास कोई भी सेंटर पूरा नहीं है, रेडियस है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज करेंगे कि हमारा जो सर्कल है उसकी इक्वेशन क्या होगी। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब रेडियस यानी r की वैल्यू तो है हमारे पास, और सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, तो यहां पर हम लिखेंगे गिवन रेडियस r इक्वल टू 5 यूनिट्स एंड सेंटर हम क्या लेते हैं, h, k लाइज ऑन x एक्सिस। सेंटर एच के जो है वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, मतलब k इसका रहेगा 0, क्योंकि k जो है ये किसको शो कर रहा है, y को। तो जब भी कोऑर्डिनेट होते हैं किसी भी पॉइंट के तो पहला जो होता है वो होता है x, और ये जो दूसरा होता है ये होता है y। ठीक है, तो y हमारा 0 रहेगा क्योंकि ये जो सेंटर है ये किस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पर। सो सेंटर ऑफ द सर्कल C h, 0। ठीक है, तो अब यहां पर देखें हमारे पास सेंटर है, रेडियस है, इसमें पुटअप करेंगे जिससे हमको सर्कल की एक नई इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं।
सो इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के तो हमारा 0 हो गया, तो y माइनस 0 y, तो y स्क्वायर, या फिर लिखी देती हूं मैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 5 5 25। मतलब ये हमारी नई इक्वेशन आ गई सर्कल की, तो इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। लेकिन ये पूरी इक्वेशन तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर h की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो h की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी पड़ेगी। अब हमको आगे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन को हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन में हमको बोला गया था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो हमने इसको सपोज कर लिया कि ये हमारी सर्कल की इक्वेशन है। उसके बाद रेडियस हमको 5 दी थी और सेंटर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा था, तो रेडियस हमने लिखा 5 और सेंटर h के जो है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसलिए जो सर्कल का सेंटर होगा वो h0 हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस और सेंटर जब हमारे पास है तो इसमें हमने रेडियस और सेंटर की वैल्यू रखी, जिससे हमको ये इक्वेशन मिल गई नई वाली। लेकिन ये भी अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर h है और h की वैल्यू तो फाइंड करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो आगे कुछ और चीज दी है, इसीलिए हम इसको आगे सॉल्व कर पा रहे हैं, अदरवाइज यहाँ तक हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया था। अब आगे हमको बोला जा रहा है एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3, जो सर्कल है आपका वो 2,3 पॉइंट से पास हो रहा है। और जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में भी हम कर चुके हैं कि अगर सर्कल किसी पॉइंट से पास होता है, मतलब वो जो भी पॉइंट रहेगा वो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो नई सर्कल की इक्वेशन ये है, इसको ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। सो यहां पर हम लिखेंगे सिंस इक्वेशन सिंस सर्कल passes through the point 2, 3, इसी पॉइंट से पास हो रहा है सर्कल, तो सर्कल ये है हमारा। ठीक है, मतलब x की प्लेस पर हम 2 पुट अप करेंगे, y की प्लेस पर 3। तो यहां पर पुट अप कर देते हैं, तो ध्यान से देखें x माइनस एच, तो x की प्लेस पर 2, तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अकेला है, तो y कितना है 3 स्क्वायर इक्वल टू 25 एज इट इज। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4 h 3 3 जार 9, और ये जो 25 है इसको उस तरफ ही रहने दीजिए। ठीक है, समझ में आई बात। हमने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी एच स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू एच, तो 2 2 जार 4h 3 3 जार 9 25 एज इट इज। अब यहाँ से हमको h की वैल्यू मिल जाएगी, तो चलो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले एच स्क्वायर, h की हाईएस्ट डिग्री, फिर माइनस 4h, ठीक है ना, 9 प्लस 4 हो जाएगा 13, और ये जो 25 है इसको इस तरफ ले ही आते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू में बचेगा 0। तो यहीं से हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ 13 को। सो 9 प्लस 4 13, और 25 में से आप 13 माइनस कर दो तो आपके पास बचेगा 12। ठीक, समझ में आई बात। 9 प्लस 4 मैंने 13 लिखा, और ये माइनस का 25 था, तो माइनस 25 प्लस 13 तो माइनस का 12 इक्वल टू 0। मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया 9, 4 और 25 को। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें, ये बन गई है आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन h में। ठीक, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसका मतलब h की जो है वैल्यू वो 2 वैल्यू आएंगी यहाँ पर। तो चलो फाइंड करते हैं हम। बाकी इसको मैं हटा देती हूँ। तो देखो, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मिडिल टर्म को हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लीकेशन करने पर हमको मिले -12 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिले -4। ठीक है, तो 6 2 जार होता है 12, और 6 माइनस 2 करेंगे तो आएगा 4। ठीक है, तो चलो ये h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2h,
ये माइनस का लिया, ये प्लस का लिया। रीजन क्या है कि 6 2 जार तो हो जाएगा 12, प्लस माइनस माइनस, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़े नंबर का साइन आता है। तो यहाँ पर -4 है, इसलिए बड़ा जो नंबर है 6 उसको हमने माइनस का लिया ताकि यहाँ पे माइनस आ सके। -12 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लिया h, यहाँ आ जाएगा h -6। इन दोनों जगह से 2 कॉमन लिया, यहाँ आ जाएगा h -6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा h -6 और यहाँ आ जाएगा h +2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा h इक्वल टू -6, उस तरफ जाके प्लस का 6, एक h की ये वैल्यू मिली, और ये हो जाएगा h इक्वल टू -2 क्योंकि प्लस का 2 है, उस तरफ जाके माइनस का 2। तो देखो बात वही है कि अगर h की दो वैल्यू मिली हैं, मतलब कि हमको यहाँ पर जो सर्कल है उसकी भी दो इक्वेशन मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि सेंटर की जब दो वैल्यू रहेंगी तो ऑब्वियसली जब सेंटर अलग अलग हैं तो उनके सर्कल भी तो अलग अलग होंगे ना। ठीक है, तो चलो अब इसको हम आगे यहां सॉल्व कर रहे हैं। तो अब आप देखें, सेंटर आपका क्या था h, 0। रीजन क्या था कि x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका y 0 होगा, इसलिए एक तो सेंटर हो जाएगा हमारा 6, 0 और जो दूसरा सेंटर है वो हो जाएगा -2, 0। ठीक है, तो दो सेंटर हमको मिल गए। अब हमारी जो सर्कल की इक्वेशन थी ये थी, बस इसमें हमको h की प्लेस पर एक बार 6 रखना है जिससे एक इक्वेशन मिल जाएगी, फिर हम -2 रख देंगे जिससे दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन h इक्वल टू 6। पहली h की वैल्यू 6 आई है, तो यहाँ पर h की वैल्यू हम 6 पुट अप करेंगे इक्वेशन 1 में। तो x - h का होल स्क्वायर, तो यहाँ हमने लिखा x - h कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 6 6 जार 36, b स्क्वायर 6 2 जार -12x प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -12x, 36 यहीं पर है, 25 इस तरफ आएगा तो माइनस का 25 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -12x, और इन दोनों में से बड़ा है 36 तो प्लस का साइन, तो ये आ जाएगा 6 - 5 1, 3 - 2 1, 11 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन आ गई हमारे सर्कल की व्हेन h इक्वल टू 6। अब h इक्वल टू -2 में भी हमको इक्वेशन फाइंड करनी होगी, तो फाइंड कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ h इक्वल टू 6 पे तो फाइंड कर लिया, अब h इक्वल टू -2 पे फाइंड कर रहे हैं, तो आपको पूरा लिखना है इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन h इक्वल टू -2। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्या कर रही हूँ, ये जो इक्वेशन है ना इसमें h की प्लेस पर डायरेक्ट -2 रख रही हूँ। तो x माइनस h आया है -2, तो माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2 2 जार 4 b स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है, इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 25 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा अरेंज करके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, 25 में से 4 माइनस होगा बचेगा 21 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन सर्कल की। अब यहाँ पर दो इक्वेशन क्यों आई हैं, क्योंकि आपकी h की दो वैल्यू आई हैं। ठीक है ना, तो खैर इस तरह की चीज़ें तो हम पिछले भी जो चैप्टर्स हैं उसमें भी कर चुके हैं कि अगर आप जो भी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो दो आई हैं तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ आपको फाइंड करनी है उनकी वैल्यू भी दो आई। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार और थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ स्टार्टिंग से, जिन लोगों को समझ में आ गया है वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इक्वेशन फाइंड करनी थी, रेडियस दी थी, सेंटर से रिलेटेड एक चीज दी हुई थी कि जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस पर लाई करेगा मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे h, 0, क्योंकि x तो रहेगा लेकिन y नहीं रहेगा। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन हमारी ये होती है और फॉर्मूला भी यही होता है अगर सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है तो। इसमें हमने वैल्यूज पुटअप करी जिससे हमको ये इक्वेशन मिली। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में और कुछ भी दिया गया था तो ऑब्वियसली और भी आगे सॉल्व करेंगे। और आगे बोला गया था कि जो सर्कल है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। जब इस पॉइंट से पास हो रहा है कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई करेगा।
तो सर्कल की इक्वेशन में 2,3 पॉइंट जो था उसको हमने पुटअप करा, x की प्लेस पर 2, y की प्लेस पर 3, जिससे हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई h में, और जिससे h की हमको 2 वैल्यू मिली, h की 2 वैल्यू मिली, जिससे h इक्वल टू 6 पर सर्कल की एक इक्वेशन आई, h इक्वल टू -2 पे सर्कल की दूसरी इक्वेशन आ गई, खत्म। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना? ठीक, तो अगर जिसको भी नोट डाउन करना है वो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। यहाँ पर भी सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारी सर्कल की इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला ही है हमारी इक्वेशन फाइंड करने का। सो लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल ठीक है, क्लियर, ये तो क्लियर ही है आपको कि जो हमारी सर्कल की इक्वेशन है अगर नहीं दी होती तो हम यही सपोज करते हैं। चलो अब आगे बोला जा रहा है जो सर्कल है वो पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0, इस पॉइंट से पास हो रहा है। दूसरी चीज, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये जो इंटरसेप्ट है ये कहां से आ गया, ये आपने पढ़ा है चैप्टर 10 में। ठीक है, चैप्टर 10 में आपने पढ़े इंटरसेप्ट। तो यहां पर बोला जा रहा है कि इसको अब हम एक फिगर से समझते हैं। देखो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा आपका। अब आप बोलेंगे कैसे, तो देखो यहां पर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो सर्कल है वो किससे पास हो रहा है, 0 0 से। 0 0 क्या होता है हमारा ओरिजिन, तो ये हो गया O 0 0। ठीक है, ओरिजिन से पास हो रहा है, पहली चीज। ओरिजिन से पास होने के साथ साथ ये x पे एक इंटरसेप्ट कट कर रहा है और y पर, मतलब कि ये यहां तक की जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी आपकी a। ठीक है, चैप्टर 10 में हमने देखा था ना कि चैप्टर 10 में क्या देखा था कि इंटरसेप्ट कैसे कट होते हैं, तो इंटरसेप्ट पे तो हमने पूरे के पूरे फॉर्मूले भी डिराइव करे हैं। ठीक है ना, तो जो चैप्टर 10 का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ लगने वाला है थोड़ा बहुत, है ना। सो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस तो होगी a, मतलब x तो कुछ ना कुछ रहेगा, y रहेगा 0, और ये जो पॉइंट है जहां पे इंटरसेप्ट कट हो रहा है इसको हम ले लेते हैं a। y एक्सिस पर जो पॉइंट कट कर रहा है वो ले लेते हैं हम b, और इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस b। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट, यहां पर लिख देती हूं मैं 0,b। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये चीज सिर्फ हमको इतनी दी है कि जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास हो रहा है और एक्स एक्सिस पर भी एक इंटरसेप्ट कट कर रहा है a। क्वेश्चन में a बोला गया इसलिए हमने a लिया है, और y इंटरसेप्ट पे जो कट हो रहा है वो हो रहा है b। सो 0,b। अब 0,b क्यों, क्योंकि y एक्सिस है, x 0 रहेगा, y तो कुछ ना कुछ रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमको ये बोला जा रहा है कि भाई इस पूरी कंडीशन से आप सर्कल की इक्वेशन फाइंड करो। तो सर्कल की इक्वेशन हम तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक हमारे पास सेंटर और रेडियस ना हो। तो सेंटर और रेडियस, तो देखो यहाँ तो कुछ ऐसा लाइन भी नहीं दिया कि हम सेंटर फाइंड कर सके। सबसे पहली चीज कि ये जो a और b पॉइंट है इनको आप ज्वाइन कर दो। हमने ए बी को ज्वाइन कर दिया। सो यहां पर हम लिखेंगे कि सिंस, क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास हो रहा है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो सारी की सारी चीज लिखना है कि सिंस सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 एंड making intercept A and B on coordinate axis।
ठीक, क्वेश्चन में यही बोला गया है कि जो सर्कल है वो 0 0 से पास हो रहा है और इंटरसेप्ट बना रहा है ए और बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से जो ए है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे a, 0 और जो b है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, b, पहली चीज। ठीक है, और हमने क्या करा है, ए बी को ज्वाइन करा है एंड ज्वाइन ए बी। अब आप जब देखें तो जब आपने ए बी को ज्वाइन करा, और एक चीज और देखें, क्योंकि ये सर्कल जो है ये ओरिजिन से पास हो रहा है, क्योंकि 0 0 बोला है, 0 0 कहाँ होता है, एक्सिस में, हमारा ओरिजिन पर होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है कि नहीं, ऑब्वियसली बनता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, हमारे क्वाड्रेंट भी होते हैं, क्वाड्रेंट भी तो हम इन्हीं से समझते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आपने एक चीज पढ़ी है 10th क्लास में भी कि सेमी सर्कल जो होता है, अगर यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है या फिर यहाँ पर कोई भी एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस पर, तो सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। और अगर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, मतलब यहाँ ये जो लाइन है इससे लेके यहाँ तक, ये है आपका सेमी सर्कल। समझ में आई बात? ये जो आपका बन रहा है ना, ये 90 डिग्री का एंगल ए ओ बी, ये बन रहा है 90 डिग्री का। और अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब ये जो ए बी है ये इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कौन करता है, डायामीटर। ठीक है, समझ में आ गई बात? मतलब ये जो ए बी है ये आपका डायामीटर है, और अगर डायामीटर आपको मिल गया तो रेडियस तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, और डायामीटर का जो मिड पॉइंट होता है वही तो आपका सेंटर होता है ना, तो डायामीटर किससे पास होके जाता है, सेंटर से। तो देखो इस एक चीज से आपको क्या क्या मिल गया, सर्कल की रेडियस और सर्कल का सेंटर। ठीक, चलो तो इसको मैं हटा देती हूँ। बात समझ में आई? क्या किया हमने यहाँ पर, जब हमने ए बी को ज्वाइन करा तो हमने ये देखा कि ये जो ए ओ बी है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और सर्कल में 90 डिग्री का एंगल जो बनता है वो सेमी सर्कल में ही बनता है। और सेमी सर्कल मतलब कि ये आधा पार्ट है, ये आधा पार्ट है। और जब हमको ये पता चला कि भाई ये जो ए बी है ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है सर्कल को, मतलब ये जो ए बी है ये इस सर्कल का डायमीटर रहेगा, और डायमीटर का मिड पॉइंट रहता है सेंटर, और डायमीटर का अगर आप हाफ कर दोगे तो आपको मिल जाएगी रेडियस। तो हमको यहाँ पर की मिल गई इस क्वेश्चन की। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड जॉइन ए बी देन एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और अगर एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है, इसका मतलब ये जो ए बी के कारण ये सर्कल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम लिखेंगे AOB equal to 90 degree and AB is the diameter of circle. ठीक है, मतलब डायमीटर हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अगर डायमीटर आप फाइंड कर लेते हैं, और देखो मैं फिर से ये चीज बोल रही हूँ कि इस क्वेश्चन को करने के और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो तरीका ठीक लगे आप उससे कर सकते हैं, मैं ये वाला तरीका करा रही हूँ। ठीक है, तो ए बी अगर डायमीटर है तो ए बी का अगर हम हाफ कर देंगे तो हमको रेडियस मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो हमको डायमीटर फाइंड करना होगा, तो चलो करते हैं। अब ए बी कैसे फाइंड करेंगे, तो भाई 2 पॉइंट है ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड कर दो तो ए बी मिल जाएगा। ठीक है ना, सो डायमीटर ए बी इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो a के जो कोऑर्डिनेट है वो है a, 0, b के जो कोऑर्डिनेट है वो है 0, b, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो चलो वैल्यूज पुट अप करते हैं। तो क्या है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस a, तो 0 माइनस ए क्या होगा, माइनस ए। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रही हूँ
माइनस ए का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 मतलब b माइनस 0, और b माइनस 0 मतलब b, सो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट b का स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो डायमीटर हमको मिल गया ए बी। अब इसका हाफ कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगी, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल आर इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। ठीक है ना, ये चीज तो हमने पहले भी पढ़ी है कि डायमीटर में अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मैं हटा देती हूँ। ठीक है, तो डायमीटर हमारा क्या आया है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पर ये आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 यूनिट्स। तो अब आप देखो, हमने जो सर्कल है इसकी रेडियस तो फाइंड कर ली, अब सेंटर फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डायमीटर है वो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, और डायमीटर का अगर मिड पॉइंट रहेगा वही रहेगा हमारे सर्कल का सेंटर। तो जो भी मिड पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारे सेंटर का सर्कल का सेंटर। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे एंड मिड पॉइंट of the diameter is also the center of the circle। क्लियर भाई, ये जो डायमीटर है इसका जो भी मिड पॉइंट रहेगा वही तो रहेगा सर्कल का सेंटर। तो इसलिए हमने ये चीज लिखी, मेंशन करी, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो सके। और जब आप एग्जाम में लिखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब भी आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मेंशन करके करनी। ठीक है, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ये जो ए बी डायमीटर है इसका जो भी मिड पॉइंट रहेगा वही रहेगा इस सर्कल का सेंटर। तो ये जो हमने है सेंटर ले लिया सी। ठीक है, अब फाइंड कर लेते हैं। तो कोई भी लाइन है, अगर उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं, बस उस पॉइंट के जो 2 एंड होते हैं वो हमको पता होने चाहिए। तो ए के कोऑर्डिनेट भी पता है, बी के कोऑर्डिनेट भी पता है। तो मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, इसको हम ले लेते हैं सी एच कॉमा के इक्वल टू, मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक, इससे हमको ए बी का मिड पॉइंट मिलेगा और वही मिड पॉइंट सर्कल का सेंटर होगा। तो ए के कोऑर्डिनेट है a 0, बी के हैं 0 b, तो यहां मैं लिखती हूं 0 a 0 a है और 0 b b है। ये है x1 y1, ये है x2 y2। तो अब हमको करना है x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 प्लस x2 a प्लस 0, a प्लस 0 क्या होगा a, तो यहां मैंने लिखा a अपॉन 2। क्लियर, y1 प्लस y2, तो y1 है 0, y2 है b, तो 0 प्लस b b अपॉन 2। लीजिए, ये आ गया आपका सर्कल का सेंटर। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो पिछली क्लास से और पिछले चैप्टर से रिलेटेड हैं, बस उन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज हमारी रेडियस आ गई, सेंटर आ गया, बस अब आप इजीली जो सर्कल है उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार और थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं, जिन लोगों को थोड़ा बहुत डाउट रह गया होगा वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमको बोला गया था कि हमको सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे सर्कल की इक्वेशन है। फिर हमको बोला गया था कि जो सर्कल है वो 0 0 से पास हो रहा है, मतलब 0 0 क्या होता है हमारा ओरिजिन। तो मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करा, तो 0 0 क्या है हमारा ओरिजिन, इससे पास हो रहा है सर्कल।
और इंटरसेप्ट बना रहा है एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर ए और वाई एक्सिस पर बी। तो यहाँ तक की डिस्टेंस बी है, यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, मतलब एक्स हमारा ए रहेगा इसमें, वाई रहेगा 0, और जब वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कटेगा तो 0 रहेगा एक्स और वाई रहेगा बी। ठीक है, और ए और बी वैल्यू हमको दी थी इसलिए हमने ए बी लिया है। फिर हमने ये देखा कि भाई ये तीनों चीज बस दी हैं और कुछ तो दिया नहीं है, तो हमको इसी से सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है और सेंटर फाइंड करना है। तब हमने देखा कि इस ए बी को हम ज्वाइन करते हैं। अब ए बी को ज्वाइन करने के बाद हमने ये देखा कि यहाँ पर तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सर्कल के अंदर ही बन रहा है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये सर्कल के सर्कमफेरेंस पर लाई कर रहा है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है मतलब ये बन रहा है आपका सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल मतलब सर्कल का हाफ। अब सर्कल का हाफ कब होता है? डायमीटर सर्कल को 2 हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। मतलब जो डायमीटर है वो हमको मिल गया, ये जो ए बी है ये डायमीटर है। बस यही मेन चीज है कि जो है वो यही है इस क्वेश्चन में, डायमीटर मिल गया तो डायमीटर का आप हाफ कर दो तो रेडियस मिल जाएगी, और डायमीटर का मिड पॉइंट ही आपके सर्कल का सेंटर होता है। बस वही कॉन्सेप्ट लगा के मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले डायमीटर ए बी फाइंड करा। अब ए बी कैसे फाइंड करा हमने? डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके, ये आ गया। रेडियस कैसे फाइंड करी? डायमीटर का हाफ कर दिया। इसके बाद जो मिड पॉइंट था डायमीटर का वही रहेगा सेंटर ऑफ द सर्कल, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया जिससे हमको सेंटर मिल गया। ठीक है, तो जिन लोगों को भी नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। इस पार्ट को अब मैं हटाऊंगी और रेडियस की वैल्यू और सेंटर की वैल्यू मैं पुटअप करूंगी। ठीक है, क्लियर? चलो, सो इतना पार्ट अब मैं हटा रही हूं, और नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक, तो देखो हमको क्या फाइंड करना है? सर्कल की इक्वेशन। तो सर्कल की इक्वेशन हमने ये सपोज करी थी, इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे h और k की वैल्यू। h और k की वैल्यू क्या आई है? a/2 b/2। तो पुटअप करते हैं x माइनस एच a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k मतलब b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r कितना है देखें जरा, तो सबसे पहले तो आप स्क्वायर लगा दो पहली फुर्सत में। ठीक, ये स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब r की वैल्यू रख दो। r की वैल्यू क्या है? ये r की वैल्यू रख दी। अब देखो यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो आगे मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको भी हटाऊंगी। तो अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। और जिन लोगों को अभी तक a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं याद है तो भाई उसको जरूर कर लो, कहीं पर भी टपक जाता है। दूसरी चीज ट्रिग्नोमेट्री जो है आपकी, उसके क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो सारी चीजें, डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ये सारी चीजें आपने क्लास 10th में पढ़ी हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं पर भी आ सकती हैं, तो इनको आपको अच्छे से करना है। ठीक, सो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू a अपॉन 2ab। अब देखो यहां पर मैं एक स्टेप कम कर रही हूं, अगर आपको लगता है तो आप इसको नोट करके नेक्स्ट स्टेप में इसको कर सकते हैं। यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ax, तो मैं इस पूरे को हटा के ax ही लिख रही हूं। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसको आपको करना है, लिख के रखना है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक, मैं इसको हटा रही हूँ, सिर्फ मैं क्या लिख रही हूँ? ax। ठीक, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बीच में लगाएंगे प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b क्या है? b/2, तो b/2 का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
माइनस 2ab, तो यहाँ पर भी क्या होगा 2, a है y, b है b अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा by, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ by। ठीक, कैसे आया मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। इक्वल टू में है आर स्क्वायर, तो अब मैं इसको हटा रही हूँ। ठीक है, इक्वल टू, अब इस पे स्क्वायर, तो देखो इस पे तो रूट है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होके आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन 2 पे तो रूट नहीं है ना, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जार 4। ठीक है, सिंपल। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये इसका ब्रैकेट हटाते हैं सबसे पहले तो हम, और सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाला टर्म, फिर वाई वाला टर्म, फिर क्या बचा, फिर बचा ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू, इन दोनों को हम स्प्लिट कर देते हैं, ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। अब आप देखें ये ए स्क्वायर अपॉन 4 बी स्क्वायर अपॉन 4 दोनों प्लस के हैं, उस तरफ जाएंगे तो किसके होंगे, माइनस के हो जाएंगे, और माइनस के हो जाएंगे तो प्लस के ए स्क्वायर 4 से माइनस का ए स्क्वायर 4 कैंसिल, प्लस के बी स्क्वायर 4 से माइनस का बी स्क्वायर 4 कैंसिल, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0, और यही रहेगी आपकी उस सर्कल की इक्वेशन जो कि सेंटर, जो कि ओरिजिन से पास हो रही है 0 0 से, और x और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट कर रही है। क्लियर? ठीक है, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। तो इसको भी, जिसको भी नोट डाउन करना है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है समझे जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल की इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम सपोज करेंगे लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, वही सेम x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 2,2, तो सेंटर हमको दिया है और एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4 5। तो देखो सिंपल सी चीज है, एक सर्कल है, ठीक, इसका सेंटर हमको दिया हुआ है 2,2, और ये जो सर्कल है ये 4 5 पॉइंट से पास हो रहा है। 4 5 पॉइंट यहाँ कहीं भी हो सकता है, तो पास हो रहा है मतलब कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल के सरकमफेरेंस पर होगा, और सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस होती है हमारी रेडियस। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सिर्फ इसमें आपको इस चीज का ध्यान देना है कि अगर ये जो 4 5 पॉइंट है इससे सर्कल पास हो रहा है, मतलब ये पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पर होगा, और क्वेश्चन में हमको सेंटर पहले से ही दिया है, तो सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस हमारी हो जाएगी रेडियस। बस सेंटर हमारे पास है, रेडियस फाइंड करना है, तो चलो कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमने ये सपोज करी, एंड गिवन हमको दिया हुआ है सेंटर h, k इक्वल टू 2,2, एंड सिंस सर्कल पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रहा है 4,5 से। ठीक है, मतलब कि सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हमको रेडियस मिल जाएगी। तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं P, है ना। तो सर्कल पासिंग थ्रू P 4 5,
एंड रेडियस ऑफ द सर्कल CP। ठीक, तो CP यहां पर हम फाइंड करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सब कुछ हो जाएगा। सेंटर हमको दिया हुआ है 2,2, सिर्फ रेडियस हमको चाहिए। सेंटर और रेडियस मिल गया तो किसी भी सर्कल की इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो सेंटर पहले से दिया हुआ है। दूसरी चीज हमको दी है कि जो सर्कल है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है ये सर्कमफेरेंस पर ही रहेगा, और सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस तो रेडियस होती है ना। तो अगर CP फाइंड कर लेते हैं तो हमको रेडियस मिल जाएगी। सो CP इक्वल टू, दो पॉइंट की डिस्टेंस किससे फाइंड करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब C के कोऑर्डिनेट हैं 2,2, मतलब ये x1 ये y1, और P के कोऑर्डिनेट है 4, 5 यानी x2 और ये y2। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 2 प्लस y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, 2 2 2 जार 4, 5 माइनस 2 3 3 3 जार 9, और 9 प्लस 4 हो जाएगा 13 यूनिट्स। मतलब कि जो रेडियस है वो आ गई है हमारी √13। ठीक, तो अब बचा क्या है? सेंटर आपके पास है, रेडियस आपके पास है, अब आसानी से हम सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस एच कितना है आपका 2, k भी कितना है 2, क्योंकि जो सेंटर है वो 2,2 है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस कितनी है? √13। ठीक है, अब यहाँ पर आप a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पर भी लगाओ। तो भाई इस चैप्टर में भरपूर तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का यूज हुआ है बस। ठीक है, ये दो फॉर्मूले ज्यादातर यूज हुए हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4 4x प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा 13। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 8 प्लस का 13 इस तरफ आएगा माइनस का 13 इक्वल टू 0। सो एक स्टेप और लिखेंगे इसमें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, 13 में से 8 माइनस होगा, बचेगा माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, क्लियर? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये अभी तक का। सिर्फ हमको यहाँ पर सेंटर तो पहले से दिया था, रेडियस फाइंड करनी थी, और रेडियस फाइंड करने के लिए एक हिंट दी हुई थी कि सर्कल जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस पॉइंट से पास हो रहा है। इसका मतलब कि सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस होती है रेडियस। तो हमने CP फाइंड कर लिया जिससे हमको मिल गई रेडियस, और सेंटर और रेडियस का यूज करके हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर ली। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमको बोला जा रहा है कि डज द पॉइंट दिस lie inside, outside or on the circle x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। हमको एक सर्कल की इक्वेशन दी और हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो पॉइंट है
ये सर्कल के इनसाइड में आ रहा है, आउटसाइड में आ रहा है, या फिर सर्कल पर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस तरह का भाई अपना कोई सर्कल है और ये जो पॉइंट है -2.5, 3.5, हमसे पूछा जा रहा है कि ये आपका सेंटर है, इसके अंदर आ रहा है, बाहर आ रहा है ये पॉइंट, या फिर सर्कल पे आ रहा है। इन तीनों कंडीशंस के बारे में हमसे पूछा है कि कहाँ आ रहा है ये पॉइंट इस सर्कल से। ठीक है, तो सबसे पहले तो सर्कल की हमको यहाँ पर सेंटर और रेडियस फाइंड करना होगा। तो ये चीज़ तो हम पहले भी फाइंड करना सीख चुके हैं कि अगर किसी सर्कल की इक्वेशन दी है तो कैसे फाइंड करेंगे। सॉल्व करते हैं सबसे पहले तो ये है आपका x² + y² = 25, और जो हमारा जनरल फॉर्म होता है सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने का वो होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। ठीक है, अब x² के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब इसका h इसके साथ जो है x - h वो 0 होगा। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन किया था इस तरह का जिसमें y² अकेला था, मतलब y² के साथ अगर 2ab होगा तो वो 0 ही होगा, तभी तो पूरा टर्म 0 है ना, खत्म है पूरा टर्म, है ना। तो x² के साथ कुछ नहीं है, मतलब उसका सेंटर 0 है। ठीक है, और y² के साथ भी कुछ नहीं है। एग्जाम्पल 1 में भी हमने यही किया था, तब हमारा जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से आई थी, मतलब यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर भी आएगा 0, और r तो यहाँ से मिलेगा, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। सो यहाँ से देखें, सेंटर ऑफ द सर्कल C h, k इक्वल टू 0, 0, सेंटर मिल गया। ठीक, रेडियस ऑफ द सर्कल r इक्वल टू 5 यूनिट्स। ठीक, मतलब सेंटर 0, 0, ये हमारा सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस, मतलब रेडियस रहेगी हमारी 5। अब ये जो रेडियस है इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। कैसे, देखो सेंटर है हमारा 0, 0, तो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है, और सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं। अगर वो डिस्टेंस रेडियस से कम आती है मतलब वो सर्कल के अंदर होगा ये पॉइंट, अगर रेडियस के इक्वल आती है तो वो सर्कल पर ही होगा, और रेडियस से ज्यादा आती है मतलब सर्कल के बाहर जाएगा ये पॉइंट। एक बार और समझा देती हूं मैं आपको कि ये पॉइंट हमने ले लिया P, मतलब CP जो है वो हमारी रेडियस है 5। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको हम ले लेते हैं Q। ठीक है, तो यहां पर हम ये देखेंगे कि हम फाइंड करेंगे CQ, सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस। अगर जो CQ है ये छोटा आता है R से, रेडियस से कम आती है इसकी वैल्यू, मतलब कि ये इनसाइड ऑफ द सर्कल है। रेडियस से कम आएगी तो अंदर होगा ऑब्वियसली, मतलब ये डिस्टेंस जो है अगर ये छोटी रह गई यहां से, ये Q पॉइंट अगर यहाँ रह गया मतलब कि ये छोटा रहेगा। ठीक, और अगर मान लो Q पॉइंट यहाँ रह गया मतलब बराबर रहेगा, और मान लो ये जो पॉइंट है ये यहाँ तक अगर ये बड़ा रह गया तो CP से बड़ा रहेगा। ठीक है ना, तो CQ अगर छोटा रहता है R से तो इनसाइड, CQ अगर इक्वल रहता है मतलब कि ऑन द सर्कल, सर्कल पर ही रहेगा, और अगर जो CQ है ये बड़ा रहता है रेडियस से मतलब आउटसाइड रहेगा पॉइंट। ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हालांकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये चीज मैंने इसलिए समझाई ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो जो अगली चीज है वो है कि हम यहाँ पर फाइंड करेंगे Q पॉइंट से सेंटर तक की डिस्टेंस। सो यहाँ पर हम लेंगे लेट पॉइंट Q इज -2.5, 3.5। हमको ये नहीं दिया कि वो पॉइंट का नाम क्या है, ये हमने सपोज कर लिया कि वो पॉइंट है Q। ठीक है, सो नाउ CQ इक्वल टू,
ठीक है, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो C है हमारा 0, Q है हमारा -2.5, 3.5, यही है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2। ठीक है, तो फॉर्मूला मैं नहीं लिख रही हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला अभी तक तो आपको पता ही है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर रही हूँ। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -2.5 माइनस 0, तो -2.5 में से 0 को माइनस करेंगे तो -2.5 ही आएगा। तो -2.5 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 है 3.5, 3.5 माइनस 0 मतलब 3.5 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो 25 का स्क्वायर होता है 625, डेसिमल देखें तो स्क्वायर है मतलब 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगेगा, यहाँ पर भी 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगेगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है ना, 2.5 है बट एक नंबर की तरह देखें तो 25 है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625। अगर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो स्क्वायर है तो 2 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 12.25। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, और इसका स्क्वायर रूट जब आप फाइंड करेंगे तो 4.3 के आसपास आएगा, यानी अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो जो सी क्यू है वो आया है इतना। अब आप देखें 4.3 रेडियस 5 से छोटा है कि बड़ा, ऑब्वियसली 4.3 5 से छोटा है। ठीक है, और अगर रेडियस से छोटा है सी क्यू मतलब जो पॉइंट है वो इस सर्कल के इनसाइड में आएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे कि सिंस सी क्यू इज लेस देन आर, और सी क्यू क्या है हमारा 4.3 इज लेस देन 5, ये तो करेक्ट है। सो पॉइंट -2.5, 3.5 lie inside of the circle। ये दोनों चीजें हट जाएंगी, जो ये पॉइंट है ये सर्कल के अंदर लाई करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात क्लियरली। ठीक, सो यहाँ पर देखें जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 था ये भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ये हमारी एक्सरसाइज 11.1 का लास्ट क्वेश्चन था, और आई होप कि आपको ये सारे जो क्वेश्चन हैं हमने 11.1 में किए सभी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और आज का ये जो हमारा वीडियो है ये भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।